लास्ट टाइम हमने कुछ दो चीज़ों की बात की थी, स्लोप, ओवरलोड, डिस्टॉर्शन एंड ग्रैनुलर नॉइज, है ना। तो ये थी क्या? देखो कोई भी मेरे पास एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, ओके। यहां से मेरा स्टेप सिग्नल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है। जैसे ही उसने देखा यहां से डिक्रीज होना शुरू हुआ सिग्नल, ये नीचे को आना शुरू हो गया, ओके। तो ये जो डिस्टॉर्शन है, दिस इज स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन। एंड यहां का जो आया है, जहां स्टेप सिग्नल ऊपर चलेगा और स्लोप नीचे चलेगा, दिस इज ग्रैनुलर नॉइज, दिस इज ग्रैनुलर नॉइज। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैनुलर नॉइज बोलते हैं। आई होप इतनी बात सभी को समझ आ चुकी होगी। ग्रैनुलर नॉइज की अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो वो लिख सकता है, वैसे तो चलो लिखवाई देते हैं। ग्रैनुलर नॉइज की लिख लो डेफिनेशन। व्हाट इज ग्रैनुलर noise? It is the noise present between stepwise approximation and actual signal. Stepwise approximation and एक्चुअल सिग्नल। जो नॉइस हमारे स्टेप वाइज अप्रोक्सीमेशन एंड एक्चुअल सिग्नल के बीच में होगी, ये हमारा स्टेप वाइज है। आगे नॉइस, दिस इज ग्रैनुलर नॉइस, दिस इज ग्रैनुलर नॉइस, ठीक है। अब इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय रिड्यूस और इंक्रीज स्टेप सिग्नल। या तो इसको इंक्रीज कर दो या रिड्यूस कर दो, तो हमारा सिग्नल को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम स्टेप सिग्नल को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। इसको हम तब रिमूव कर सकते हैं। सो यही चीज को ठीक करने के लिए हमारे पास एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक आई थी। एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक हमारे हाथ में आई, जिसने ये चीज ठीक कर दी, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ी। एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो चीज कम ज्यादा हो रही थी उसको अब इसने एडाप्टिव कर लिया। अपने सर्किट में हमने कुछ ऐसा लगा दिया कि अब वो जो एरर था, जो एरर ग्रैनुलर नॉइस आ रही थी, उसको हमने रिमूव करना शुरू कर दिया। टू ओवरकम दी क्वांटाइजेशन एरर और ग्रैनुलर नॉइस, हमने एक नई टेक्निक निकाली, दैट इज एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। किस लिए निकाली थी? टू ओवरकम स्लोप ओवरलोड, जो उसके ड्रॉबैक्स है वो इसमें रिमूव कर दिया हमने। सिंपल सी बात है, जो पिछले वाले के ड्रॉबैक्स नए वाले में रिमूव होते गए, ठीक है। तो इस तरह अपने आप ये लिख सकते हो आप कि स्लोप ओवरलोड और ग्रैनुलर नॉइस को रिमूव करने के लिए हमने एडीएम लेके आए थे मार्केट में, ठीक है जी। सारा कुछ इसके सर्किट सारा कुछ पहले जैसा ही है, सिर्फ एक चीज ऐड होगी और कुछ नहीं। उधर भी 1 बिट क्वांटाइजर था, इधर भी 1 बिट क्वांटाइजर है, ओके। 1 बिट क्वांटाइजर, दिस इज डिले टीएस, जो उधर था सेम वही। यहां बाइनरी निकलता था, यहां से हम सम करते थे बीच में कहीं, ये होता था और क्या था, ये रहा, है ना भाई। ये प्लस प्लस, यहां से प्लस यहां से माइनस। अब देखते हैं सिस्टम। इनपुट क्या आता था हमारा? एक्स ऑफ एन टी एस, ये हमारा इनपुट था। यहाँ आता था एक्स बार ऑफ एन टी एस, ठीक है जी। यहाँ आता था यू ऑफ एन टी एस, और यहाँ क्या बन के आ जाता था बाहर? यू ऑफ एन माइनस वन टी एस, ये बनता था। इधर आ जाता अगेन यू एन माइनस वन टी एस, ठीक है जी। बी ऑफ एन टी एस, ठीक है जी। यहाँ आ गया हमारा आउटपुट। ये तो हमारा नॉर्मल था, लेकिन कम ज्यादा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
तो यहां हमने एक कंट्रोलर लगा दिया, दैट इज लॉजिक स्टेप साइज कंट्रोलर। लॉजिक स्टेप साइज कंट्रोलर ये हमने इधर लगा दिया, इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है जी। जो इस 1 बिट क्वांटाइजर के अंदर कंट्रोलर का काम करता है। जो इसमें 0 और 1 आते थे, 0 और 1 आता था इसमें, वो हमारा सिग्नल बनता था। अभी मैं बताऊंगा, इनकी सारी बातें एकदम ढंग से लेके जाऊंगा। डेल्टा का अभी भी वही है, 0 देगा या 1 देगा। 0 कब देगा? जब नेगेटिव, 1 कब देगा? जब पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इस बार जो हमारा सिग्नल होगा उसमें एक हल्का सा प्यारा सा बड़ा अच्छा सा चेंज आना शुरू हो गया। एंड वो चेंज क्या होगा? वो चेंज हम अभी देखते हैं। डायग्राम छाप लेना भैया, क्योंकि डायग्राम एक बार आता है, बार बार नहीं आता। तो चलो जी, ये आपका डायग्राम गायब एंड हमारा सिग्नल रेडी। ये ले लेते हैं, मैं कोई सिग्नल ले रहा हूँ ये, ठीक है। तो इस बार क्या होगा? एडप्टिव क्या करता है? 0 1 0 1, कुछ इस वे में ये सिग्नल जुड़ा रहेगा अपने एक्चुअल सिग्नल के साथ, ठीक है जी। इस वे में चलेगा। तो एडीएम ने क्या किया? एक क्या कर दिया? एडप्टिव कर लिया अपने आप को कि भाई अगर ये ऐसा करेगा तो हम इसके साथ साथ तो चल ही सकते हैं, हम इस सिग्नल के आसपास चल सकते हैं, अपने सिग्नल के आसपास चल सकते हैं। कई बुकों में ये डायग्राम भी दिया है, वो भी देख लेना, सेम है, कोई अंतर नहीं है, जैसे ही ये दिया है। कई लोग कहेंगे भैया भाई सर ने तो ये बताया ही नहीं, सर तो चला के चल गए ना। चला के कोई नहीं। एडीएम में क्या होता है? अब ये सिग्नल इसी के ऊपर ऊपर चलता जाएगा, ऊपर ऊपर, ना कम ना ज्यादा, ऊपर ऊपर। इस सिग्नल के ऊपर ऊपर चल रहा है लाइन की, एक्चुअल सिग्नल के। जबकि डीएम में क्या हुआ था हमारा? डीएम में हमारा ये हुआ था, सिग्नल यहाँ नीचे आना शुरू हो गया, वो ऊपर चलना शुरू हो गया। ये क्या गंद फैल रहा है आज, ठीक है जी। अब ये ऊपर चले गया, ये नीचे रहेगी लाइन, एक्चुअल सिग्नल नीचे रह गया। तो ये होना था हमारा डीएम में, ये हुआ था, एंड एडीएम ये करता है, ठीक है। तो कंपैरिजन आपको दिख ही रहा है क्लियर कट कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए था। तो डीएम को अडॉप्ट कर दिया एडीएम ने, इसके चेंजेस किए, इसमें थोड़े चेंजेस करके इसने स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन एंड ग्रैनुलर नॉइस को रिमूव किया। फिर सुन लो, स्लोप ओवरलोड एंड ग्रैनुलर बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज। ये दोनों चीज तो बोल ही देना। एडीएम में कुछ आता हो ना आता हो, डायग्राम तो याद हो ही जाएगा। डायग्राम याद हो गया, 2 पॉइंट याद हो गए, जो मैं आधे घंटे से एक ही चीज बोलता जा रहा हूं, तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं डीएम के जो इंपॉर्टेंट है। जिस फॉर्मूले में क्वेश्चंस आते हैं वही फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला फॉर्मूला, स्टेप साइज अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए किसी क्वेश्चन में, कैलकुलेट स्टेप साइज, तो होता है 2 पाई FM बाय FS इनटू एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओके। सेकंड फॉर्मूला ग्रैनुलर नॉइस का दैट इज इक्वल्स टू, इस स्टेप साइज को हम डेल्टा मिनिमम भी बोल लेते हैं, ओके। ग्रैनुलर नॉइस को हम NG से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। दिस इज डेल स्क्वायर मिनिमम इनटू FM बाय 3FS। एंड थर्ड फॉर्मूला सिग्नल टू नॉइस रेशियो दैट इज इक्वल टू 3FS क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर FM स्क्वायर इनटू FM। दिस FM इज बैंडविड्थ ऑफ फिल्टर टू रिकंस्ट्रक्ट। ये बैंडविड्थ ऑफ फिल्टर है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ये सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज बैंडविड्थ ऑफ फिल्टर टू रिकंस्ट्रक्ट सिग्नल। लिख दे मार्कर भाई साहब, आ जाओ। बैंडविड्थ ऑफ फिल्टर टू रिकंस्ट्रक्ट
इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम बैंडविड्थ ऑफ फिल्टर, दिस इज FM, ओके, याद रखने का है, ओके। तो इसको हमें याद रखना है। मैं कई बार हंसी मजाक करने के लिए ये सब बोल देता हूँ, इसको हंसी मजाक करने के लिए मैं अपनी आवाज़ें चेंज करने लग जाता हूँ, तो वो एक अलग साइड रखना, और जो चीज़ पढ़नी है उसको पढ़ना है, हम वो तरीके से पढ़ते रहना, ठीक है। इसकी अगली प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे दैट इज ऑफ डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। किसकी बात करेंगे? डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन की हम बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लीज़ यार फेसबुक पे जरूर लाइक करना, क्योंकि पेज काफ़ी लेट बनाया है और यूट्यूब काफ़ी पहले बन चुका है। तो फेसबुक पेज @myks_academy अगर आप सर्च करते हो, ये कीवर्ड है, इससे सर्च करोगे तो हमारा ही पेज खुलेगा, अपना ही, हमारा क्या, हम सबका खुलेगा, क्योंकि ये अकेडमी सबकी है ना, मेरी अकेले की तो है नहीं, तो हम सबका पेज खुलेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। इसके बाद जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे DPCM की डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन।